गई हूँ अपने फंक्शन के लिए रेडी। आज मैंने साड़ी नहीं पहनी क्योंकि साड़ी का पता ही क्या होता है, साड़ी के लिए फिर वही साड़ी बहुत सारी हैं, मतलब क्रीम कलर की भी है, मतलब हर तरीके की है जो पहननी होती है फेस्टिवल्स में। बट ब्लाउज़ का वही टाइट वाइट, तो मैंने वैसे भी अभी कुछ संभाल के नहीं रखा था, तो कोई बात नहीं, सूट ही पहन लिया है मैंने। और बस नीचे चलते हैं, फंक्शन की तैयारी चल रही है, प्रिपरेशन चल रही है, उसे देखने चलते हैं फटाफट से। तो आप भी मेरे साथ रेडी होइए 15 अगस्त मनाने के लिए, आप भी तैयार हुई है मेरा पूरा लुक। तो मैं रेडी हूँ अपने सेलिब्रेशन के लिए और मिलते हैं नीचे सेलिब्रेशन में। ये देखिए फुल सूट। तो फ्रेंड्स मैं रेडी हूँ और चलती हूँ नीचे, पहले पानी की बोतल ले लूँ। हैं पसीने गर्मी, एक टिश्यू और ले लेती हूँ। हो गया, चलते हैं। तो फ्रेंड्स मैं पहुंच चुकी थी स्कूल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के लिए, और बस उससे पहले मैं कि राउंड लूँ या कुछ भी काम करूँ तो मैं पहले अपने चेयर पे बैठ गई थी, और क्योंकि मुझे कुछ वर्क करना होता है, टीचर्स की अटेंडेंस वगैरह देखनी होती है, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक टीचर से बात कर रही थी, उनकी बात सुन रही थी। तो बस उसके बाद और यहाँ पे बस मैं आ गई थी राउंड लेने, एक बार चेक करने कि सब कुछ ठीक है ना, ठीक तरीके से मैनेज है ना। और बस थोड़ी सी मुझे कुछ कमी नज़र आई थी, तो उसको मैंने टीचर से कहा कि यहाँ पे आप कुछ चेंज कर दीजिए। जो चीज़ भी मुझे कमी लगी थी उसको मैंने फिर टीचर से चेंज करवाया, और मैं उन्हें बता रही थी कि किस तरीके से बच्चों से एक्टिविटी करानी है, और मैं खुद भी करके दिखा रही थी कि उनको इस तरीके से हमें सैल्यूट करवाना है या कैसे कराना है। बच्चे छोटे हैं, थोड़ा बहुत गड़बड़ कर देते हैं, तो बस। और उसके बाद हम वेट कर रहे थे क्योंकि बच्चों को आज हमने थोड़ा सा लेट बुलाया था, छोटे बच्चे हैं, और मॉर्निंग में डेकोरेशन का भी बहुत सारा काम बचा हुआ था, जबकि सैटरडे को हमने एटलीस्ट बहुत सारा काम किया था। फिर भी सुबह जैसे बैलून फुलाने का काम होता है या जो भी है, तो बहुत सारा काम था। तो बस हो गई थी हमारे यहाँ पे सब कुछ फिर परफेक्टली फाइन, एवरीथिंग इज़ ओके, एंड वी आर वेटिंग फॉर द स्टूडेंट्स। आफ्टर सम टाइम स्टूडेंट्स ऑल्सो हैज़ कम। बट आजकल है ना बच्चे थोड़े कम आ रहे हैं, क्योंकि क्या है कि इस बार जो हमारा जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन आ रहा है वो पड़ रहा है संडे को, और उससे पहले भी फिर सॉरी संडे कह रही हूँ, आई मीन ट्यूसडे को, और ट्यूसडे को पड़ रहा है तो फिर संडे भी है। पेरेंट्स को ये लगा कि एक दिन की मंडे आ रहा है, बच्चे को स्कूल भेजेंगे, इससे अच्छा तो हम कहीं घूमने चलते हैं, या सम पेरेंट्स हैज़ गॉन समवेयर कि भाई उनको मैटरनल होम जाना है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें है ना आजकल ये हो गई हैं कि लोगों को लगता है कि भाई चलो कहीं घूमने चलते हैं, तो बच्चे इस वजह से थोड़े कम आ रहे थे। मुझे तो लगता है कि बच्चों को ना ऐसे फंक्शंस में जिसमें अपने देश के प्रति भावना होती है, जिसमें उमंग है, उत्साह है, और अपने देश के बारे में बच्चों को पता
चले तो पेरेंट्स को रेगुलर रूटीन में भेजना चाहिए, ताकि बच्चे भी उनमें एंथ्यूज़म उत्पन्न हो, अपने देश के प्रति प्यार हो। मतलब जो भी हमारे संस्कार हैं, भारत के फेस्टिवल्स हैं, उनको बच्चों को सेलिब्रेट करने के लिए पेरेंट्स को ज़रूरी भेजना चाहिए। क्योंकि हमारे टाइम में तो क्या होता था, जब हम छोटे थे ना, हमारे टाइम में तो क्या होता था कि सारे स्कूल एक ही जगह, जो कि हमारा था पुलिस लाइन, वहाँ पे इकट्ठे होते थे मोस्टली सारे स्कूल। क्योंकि मैं गुड़गांव में पढ़ी हूँ, तो गुड़गांव के आसपास जितने भी स्कूल थे वो सारे ना पुलिस लाइन एक जगह है वहाँ पे, काफ़ी बड़ा एरिया है, वहाँ पे इकट्ठे होते थे। और मतलब मेरे पापा भी टीचर थे, तो वो ही थे जो सारे मतलब स्कूलों को ऑब्जर्व करते थे, सारे बच्चों को करवाते थे। जो भी मार्च पास वगैरह है, सारी एक्टिविटीज़ है, उसका सारा होल्ड मेरे पापा के ऊपर था। तो मुझे बड़ा एक खुशी भी मिलती थी, एक गर्व भी होता था कि देखिए हमारे पापा ने कितने स्कूलों को संभाल रखा है। तो बहुत अच्छा लगता था, और यही जोश है जो मेरे पापा का मेरे अंदर आया हुआ है, मैं बच्चों को बताती हूँ। और जो मेरी आवाज़ भी एक बुलंद आवाज़ है ना, वैसी ही आवाज़ मेरे पापा की बुलंद आवाज़ थी। तो पापा, आपको मिस कर रही हूँ आज। और बस गाइस, यहाँ पे मैं बच्चों के साथ भारत वंदना कर रही थी, बच्चों को बता रही थी कि किस तरीके से आपको वंदे मातरम करना है। और यहाँ पे बच्चे रेडी हो गए थे अपनी कल्चर एक्टिविटी के लिए। जो जो फंक्शंस हमने उन्हें जो जो तैयारी कराई थी, डांस की प्रैक्टिस कराई थी, तो ये हमारे नन्हे मुन्ने वो कर रहे हैं। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो ये बहुत ही क्यूट लग रहे हैं मेरे बच्चे, बहुत प्यार से बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इसके बाद हमने गर्ल्स का रखा था, गर्ल्स का डांस था, तो जिसे दो गर्ल्स ही कर रहे थे, तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया था। उसके बाद फिर हमने करा था नेशनल एंथम। साथ में यहाँ पे टीचर्स भी उनके बच्चों के सामने फ्रंट पे ही खड़े हैं, वो बच्चों को बता रहे हैं। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं तो इनको हमें बताना पड़ता है, अदरवाइज़ तो ये कर ही नहीं पाते हैं। एक कुछ बच्चे भूल जाते हैं, तो इनके सामने टीचर्स भी खड़े हो इनको करवा रहे थे।
और बस फ्रेंड्स, यहाँ पे बच्चों ने की अपना कल्चर एक्टिविटीज़। ये जो 2 गर्ल्स डांस कर रही है ना, इनका हमने एट अ मोमेंट पे तैयार कराया था, जब भी मैम इनको करवाते जा रहे थे, और ये बहुत ही अच्छा रिस्पांस दे रही थी गर्ल्स ना, तो इनको हमने एट अ मोमेंट पे ये डांस प्रिपेयर कराया और बहुत अच्छा इनका रिस्पांस रहा। और उसके बाद जब प्रोग्राम हो गया तो बच्चों को फिर हमने करा दिया था नेशनल एंथम, जन गण मन अधिनायक जय हे। नेशनल एंथम करने के बाद बच्चों को हमने थोड़ा सा भेज दिया था अब रिफ़्रेशमेंट के लिए कि अपना लंच वगैरह कर लें, और बस बच्चे लग गए थे अपना खाना वाना खाने में। और यहाँ पे हमारा कल्चर आइटम था समापन की ओर। तो बस कर रहे थे नेशनल एंथम, और नेशनल एंथम में चाहे बच्चों से कितना ही कर लो कि आप यू हैव टू स्टैंड प्रॉपरली, स्टैंड स्ट्रेट, बट फिर भी छोटे बच्चे हैं, इनकी मूवमेंट चलती ही रहती है। तो यहाँ पे हम कर रहे थे जन गण मन अधिनायक जय हे। तो फ्रेंड्स, हो चुका है सेलिब्रेशन, और बस बच्चे अब कर रहे हैं अपना लंच वगैरह करा रहे हैं बच्चों को। उसके बाद बच्चों के लिए भी मैंने वेफ मंगाए हैं, बच्चों को वेफर्स वगैरह दूँगी जाते टाइम ना। तो बच्चों को कुछ छोटा छोटा ऐसे फंक्शन बच्चों ने किया है, सेलिब्रेशन किया है, तो अच्छा लगता है, बच्चे खुश हो जाते हैं चाहे छोटी छोटी चीज़ होने दीजिए। तो बच्चे अब अंदर कर रहे हैं लंच। उसके बाद जब बच्चे चले जाएंगे तो स्टाफ के लिए भी कुछ मंगाते हैं, देखते हैं समोसे वगैरह क्या खाइए वो। जी, इन्होंने सबने खा लिया, बाकी उन्हें विवान नहीं लाया, खा के वाली है रिफ्रेशमेंट। मेरे लिए समोसे और स्टाफ के लिए मंगाए हैं मैंने छोले भटूरे, तो वो ले रहे हैं छोले भटूरों का एंजॉय, और मैं ले रही हूँ यहाँ पे समोसों का एंजॉय। तो
तो बस फ्रेंड, अपने ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी। आपसे लेती हूँ अलविदा। जय हिंद, जय भारत। और यदि आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। टिल देन सी यू टुमारो, टाटा बाय बाय।